नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर फॉर एजुकेशन। मैं आज क्लास 10 का लेसन नंबर 6 इसके पहले जो भी था यानी कि लाइव प्रोसेस यानी कहने मतलब ये है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जितना भी उसका फैक्ट था आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। उस वीडियो को आप अगर नहीं देखे होंगे तो आप उस वीडियो को जाकर देखें। उसके बाद फिर इसको आप बारी बारी समझेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगी। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसे कि ये हमारा जो चैप्टर होगा इस टॉपिक में जो होगा मानव तंत्र, यानी कि जो मानव तंत्र में इसके जो पाचन जो तंत्र होगा यानी कि डाइजेशन सिस्टम होगा, तो डाइजेशन सिस्टम की आपसे बात करेंगे। जो यानी कि जो जैक के बच्चे होंगे और सीबीएसई के बच्चे हैं कि जो डाइजेशन सिस्टम को मेन रूप से फैक्ट आपको किस प्रकार से समझनी है, ये हम इस वीडियो में आपको लेकर के आए हैं। अब बाकी बात जो भी है आप बुक से भी आप एक बार रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ देखेंगे, आपको पूर्णतः समझ में आएगी। चलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम इस मानव तंत्र में हम स्टार्ट करने से पहले आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जैसे एक इंसान है तो इंसान की सबसे पहले बनावट किस प्रकार से होती है। आप इसको देखे होंगे क्लास 9 में आप पढ़ाई किए होंगे, लेसन नंबर 5 में आप पढ़ाई किए होंगे। तो ये बताता है कि जो हमारे जो शरीर जो है हर एक प्रकार की एक कोशिकाओं से बनी होती है, यानी कि समझ लीजिए कि हर एक सेल से बनी होती है और वो सेल एक क्या है, एक आधारभूत है, एक छोटी इकाई है जो किसी भी मतलब अंगतंत्र की सबसे छोटी इकाई उसको बोला जाता है, जिससे वो पूर्ण रूप से बन करके वो एक शरीर का निर्माण होती है। ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा बैक चले तो कोशिकाओं जो होती है, हर कोशिका एक छोटी कोशिकाएं, तो हर एक कोशिकाएं से एक अपने उसकी समूह होती है, उस समूह के नाम है ऊतक। यानी कि कोशिकाओं के समूह का नाम क्या बोलते हैं, ऊतक। ऊतक के उसकी मतलब ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, उसके ग्रुप को हम बोलते हैं अंग बोलते हैं। ठीक है, अंग बोलते हैं, अंगतंत्र बोलते हैं, अभी नहीं। उसको अगर हम सारा अंगतंत्र को मिला करके हम लोग एक क्या बनाते हैं, एक शरीर बनता है। तो ठीक इसी प्रकार से किसी भी एक मतलब जीव में, कंप्लीट जीव में सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको कोशिका बोलते हैं। और मेनी सेल्स बनने के बाद एक प्रकार की एक जीव का निर्माण हो पाती है। उसके अंतर्गत में हमने देखा है कि हर एक पार्ट अपना अपना क्या होती है कि अपना अपना एक अंगतंत्र होती है ना, कि एक ऑर्गन्स होती है। जैसे मान के चले कि हर एक ऑर्गन्स की अपना अपना एक इंपॉर्टेंस होती है, अपने एक अपने हर एक एक्टिविटी होती है। जैसे मान के चले जैसे नोज काम कर सकता है, आई तो काम नहीं कर सकता वैसा। तो कहने मतलब है कि हर एक अपने आप में अंगतंत्र जो है अपने आप में इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आंख है, उसकी काम ओनली फॉर देखने की है, नोज ओनली फॉर है रिस्पायरेशन करने के लिए है। अगर हम इसको माउथ की बात करें तो माउथ ओनली फॉर क्या चीज के लिए है आप जानते हैं। उसके बाद ये टंग जो है, टंग इसके अंतर्गत उसके बगल में जो अन्य प्रकार की जो दांतें जो पाई जाती हैं, जो एंटम और उसको जो टीथ होती हैं उसकी काम अलग होती है, लेकिन टंग की भी काम अलग होती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो बॉडीज में, हमारे ऑल बॉडीज में हम अगर देखें, इसमें अगर बात करें तो हमारे अलग अलग तंत्र होती है। उस तंत्र के में हम अलग अलग जो है तंत्र के हम सबकी बात नहीं करेंगे, ओनली फूड जो हम बात करेंगे। जैसे हम यहाँ से अगर हम भोजन लेते हैं तो भोजन लेने के बाद हमारी फूड पाइप होती है सीधा चली जाती है, कहाँ से, हमारे अमाशय में चली जाती है। ठीक है, अमाशय बनाए हुए हैं, अमाशय में जाने के बाद अलग अलग तरीकों से प्रोसेस होने के बाद फिर वो आगे अवशोषित होते हुए वो अपना क्या हो जाती है, वो अलग हो जाती है। हमने कहने मतलब यह है हमारे कि सबसे पहले हम आपको ये बताने जाने वाले हैं कि कोशिकाओं के बारे में आपको बताएं कि जो कोशिका किसी प्रकार की है, जो बेसिक फैक्ट मतलब समझ लीजिए ऊतक अंगतंत्र के निर्माण करते हुए आगे चलती है। फिर अंगतंत्र में जो हम बात करने वाले हैं आपसे पाचन, श्वसन, रक्त और उत्सर्जन, जनन और तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले हम पाचन किसे कहते हैं। जैसे मान के चलो दोस्तों कि हमने जो भोजन लिया तो आप जानते ही हैं कि भोजन में हर एक चीज, हर भोजन में कुछ ना कुछ ऐसा चीज मिक्स होती है। जैसे मान के चले कि हर एक न्यूट्रिएंट्स पाई जाती है ना, तो उस न्यूट्रिएंट्स में अगर बात करें, अगर हम लोग चावल लेते हैं तो चावल में क्या पाई जाती है, उसमें हम जानते ही हैं कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। हर इसी प्रकार से हर एक मतलब भोजन में हर एक ऐसे मतलब कंपोनेंट पाई जाती है, न्यूट्रिएंट्स पाई जाती है, पोषक तत्व पाई जाती है। इसकी वजह से हमारी यह हर एक चीज को न्यूट्रिएंट जाने के बाद
जाने के बाद हमारे उस जगह में हर एक कोशिकाओं तक पहुंच पाती है। ठीक है, हम यहाँ से तो ये पाचन की प्रोसेस थी। अब हम यहाँ से बात करें श्वसन की। आप जैसे जानते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन क्या होता है कि जैसे ऑलरेडी आप नॉर्मल इंसान बता सकता है कि श्वसन यानी कि सांसों को लेना और छोड़ना, बस इतना ही। इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि हम जानते हैं कि हम ऑक्सीजन जब लेते हैं तो क्या हम छाड़ के तो नहीं लेते हैं ना, अलग अलग डिफरेंट करके हम तो नहीं लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन के साथ में अन्य ऐसे गैसेस भी हम लेते हैं। जब हम उसको लेते हैं अंदर में तो हमारे ये सीधा लंग्स में पहुंचती है और लंग्स में जाने के बाद इसमें एक छोटी छोटी कुपिकाएं की तरह से फैली होती है जो गांठ के रूप में फैली रहती है। जैसे आप जानते होंगे, जैसे एक पेड़ को आप मतलब कि एक पौधे को मतलब कि आप जड़ से निकालेंगे उससे किस प्रकार से मतलब अलग अलग उसको जड़ें होती हैं, तो ठीक इसी प्रकार से हर एक जड़ की तरह इस प्रकार से पूरा लंग्स में फैली होती है। और ये छोटी छोटी जो गांठ होती है और इसमें क्या होती है, इसको वैक्यूल बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। इस गांठ का नाम है वैक्यूल और इसको बोलते हैं कुपिका। और उस कुपिका के ओनली फॉर क्या करता है कि ऑक्सीजन ही ओनली फॉर क्या करता है, ले पाता है। ऑक्सीजन इसलिए ही ले पाता है ताकि ब्लड में मतलब उसको मिक्स होने के बाद वो सर्कुलेट कर सके, इसलिए। अब उसके बाद आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा कि आप ये बता सकते हैं कि हम लोग नाइट्रोजन क्यों नहीं लेते हैं। क्या हम लोग लेते हैं, लेकिन आप इसके बारे में आप खुद जानते हैं कि वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ से कोशिकाओं मतलब कि हर एक कोशिकाओं के माध्यम से यहाँ एक पाई जाती है हर्ट। अब हर्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, लेकिन बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम हर्ट में आने के बाद पूरे शरीर में इस सर्कुलेट कर जाता है। तो इस प्रकार से है, इस श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो ब्लड की अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ब्लड, यानी कि ब्लड हम अगर हम बात करेंगे तो ब्लड की टाइप क्या होती है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ये किस प्रकार से काम करता है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसका नाम है सबकी अलग अलग, यानी जो है हम आपको मेन पार्ट हम आपको देंगे। इसी प्रकार से अभी हम रक्त की बात करेंगे तो रक्त में भी इसकी टाइप होती है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। इसकी कैटेगरी क्या क्या पाई जाती है, किस प्रकार से अलग अलग फॉर्मेशन होती है कि कौन सा किसके ब्लड किस में क्या मतलब कि डिवाइड कर सकते हैं, दिया जा सकता है। तो हम इसके बारे में ब्लड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं उत्सर्जन में। आप जानते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं, जो वेस्ट मटेरियल हमारे जो शरीर से जो कमआउट यानी कि कम और यानी बाहर निकल रही होती है, तो इस प्रकार की चीजों को हम उत्सर्जन से बोल सकते हैं। जैसे मैं मान के चले कि उत्सर्जन क्या है, जैसे कि हम लोग को कभी कभी मतलब जो है पसीना निकल रहा होता है, यानी कि बड़ी मतलब कि यूरिन्स वगैरह और इससे पसीना और आंसू वगैरह, ये सभी चीजें क्या है जो हमारे बॉडी से जो हर चीज बाहर निकल रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलेंगे। अब इसके बाद में है जनन है, उसका तंत्रिका है। जनन मतलब कि आप जानते ही हैं जो अपने यंगवंश स्पीशीज को तैयार करते हैं और लोग अपने क्या करते हैं तो अपना जन्म लेते हैं, इसको जनन करते हैं। लेकिन अब यहाँ से क्या करते हैं तंत्रिका। तंत्रिका क्या होती है सोते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे दोस्तों की तंत्रिका आखिर जो है हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करता है। ये जो तंत्रिका कहता क्या है कि जैसे मान के चले कि एक छोटे से वे में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा तंत्रिका इस प्रकार से काम करती है हमारे एक बॉडी में कि जिस प्रकार से एक इसको हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। जैसे मान के चलो कि एक इंफॉर्मेशन चीजें हैं कि इंफॉर्मेशन देने वाले एक तंत्र है इस सिस्टम में, तो उस सिस्टम इसके काम इस प्रकार से करती है कि जैसे कोई अगर हम मतलब कहीं पिंच करते हैं तो पिंच करने के बाद हम जो है तो ऐसा तो नहीं सीधा पिंच करते हैं तो सीधा इसका इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक पहुंच पाती है और ये भी फैक्ट बताता है कि इस हाथ में हुआ है, इस हाथ में हुई है कि एनीबॉडी कहीं किस पार्ट में हो रही है, कुछ भी ऐसे पिंच हुई है तो आपको ये बता देगी किस हमारे शरीर की किस पार्ट में हुई है, ये आपको बता देगी। तो उससे में ये आपका तंत्रिका तंत्र था। आज हम बात करने वाले हैं पाचन तंत्र में। हम लोग सबसे पहले जानकारी लेंगे पाचन तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र में हम लोग जानकारी लेंगे कि भोजन की वह जटिल पोषक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं से एंजाइम के द्वारा सरल अणु से परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। जैसे मान के हम लोग भोजन लेते हैं तो भोजन तो एक ही प्रकार का तो हम लोग तो लेते नहीं है दोस्तों। तो भोजन जब हम लोग लेते हैं
तो भोजन भी उसमें भी अलग अलग प्रकार के एक जटिल एंजाइम पाई जाती है, जटिल एक पोषक पदार्थ पाई जाती है, उसको रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा उसको क्या किया जाता है, आपको रासायनिक मदद क्रियाओं के द्वारा एंजाइम की मदद से, एंजाइम क्या होता है उसको आपको बताते हैं, एंजाइम के द्वारा अणुओं को में क्या है छोटी छोटी सिंपल फॉर्म में उसको क्या करती है, बदल देती है। यानी कि इस प्रकार से हर चीज करना उसको पाचन तंत्र कहलाता है। सबसे पहले आपको एक नया से नाम आया होगा पाचन तंत्र में, एंजाइम कहते किसको है। तो इस एंजाइम के आपको बता देते दोस्तों कि एक प्रकार की वैसी मतलब प्रोटीन्स के उत्प्रेरक की काम करती है कि जैसे तो उत्प्रेरक काम करती है, ये हेल्प करती है ताकि वो छोटे छोटे फॉर्म में बदल जाते हैं। जैसे मान के चले कि जैसे ये हमारा भोजन है, हमारे इस जगह में आ गया तो ऑटोमेटिक तो टूटेगा नहीं ना, सब भोजन तो एक जैसा तो होता नहीं है। तो जब ये आएगा इसके पास में, तो आने के बाद एक ऐसी इस प्रकार से मतलब कि एंजाइम एक ऐसी उत्प्रेरक यानी इसको बोलते हैं कि हेल्पफुल एक टूल्स, जैसे एक टूल्स में हमको इसको तोड़ना है, तो तोड़ना क्या है कि उसको आएगा, इसको तोड़ने की काम करेगा और वो सिंपलर फॉर्म में जो मदद करेगा टूटने में, इसको एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको लिखवा दिए हैं कि एंजाइम वह प्रोटीन है, एक प्रकार की वह एंजाइम वह प्रोटीन है जो उत्प्रेरक की कार्य करता है तथा वह रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने में मदद करता है। क्या करता है, रासायनिक क्रियाओं में संपन्न करने में उसको मदद करता है। यानी कि जो भी हमारा बॉडी में कुछ ऐसा हो रहा होता है उसको कंप्लीट करने में, एक संपन्न यानी कि जो प्रोसेस हमारे पास हो रही है वो कंप्लीट करने में आपको मदद करती है, हेल्प करती है। इसको एंजाइम कहते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर आ जाते हैं, जैसे मात्र मुंह खा गया। मुंह क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि जैसे हम लोग भोजन लेते हैं तो भोजन में सबसे पहले हम अपने मुंह में ही डालते हैं। जैसे मुंह में डालते हैं तो इसमें क्या है कि आप वहां से संपर्क में जैसे आता है तो इसमें यहाँ क्या मिल रहा होता है, टीथ मिल रही होती है, दांत होती है उसमें और जेब मिल रही होती है। सभी इसके संपर्क में आने के बाद क्या करता है कि सबसे पहले दांत की काम क्या होती है, उसको सब बारीकी से ये सिंपल फॉर्म में तोड़ना, और उसके बाद फिर क्या है जीभ की सलीवा इसमें पाई जाने वाली इसमें क्या है, और इसमें एक एंजाइम यानी ग्रंथि पाई जाती है, उसको मिलाने के बाद उसमें मिक्स हो जाती है और साथ साथ में क्या करती है कि उसके फॉर्म उसके फूड्स को एक नॉर्मल बनाती है, नॉर्मस बनाती है, और ताकि वहां से इस जगह से ग्रास नाली के माध्यम से इस जगह से आते हुए, यानी कि हमारे इसके स्ट्रक्चर जो है दोस्तों, तो एक छोटा छोटा इस प्रकार से है ना, और रिंग टाइप की बनी हुई है ना, और इस प्रकार से रिंग टाइप में बनती है, इसको बोलते हैं ग्रास नाली। जैसे कि आप फूड में आते हैं तो फूड में यहाँ से क्या होती है, इसको तोड़ने के बाद यहाँ से ग्रंथि के साथ में मिलने के बाद, ठीक है, कैलिनाफर ग्रंथि के साथ मिलने के बाद यहाँ एक क्रमानुकुंचन की विधि के द्वारा वो हमारे कहाँ जाती है, सीधा हमारे अमाशय में पहुंच पाती है। ठीक है, तो जब ये पहुंच पाती है तो इसको हम जो है तब उस जगह से प्रोसेस जो होती है, यहाँ से भी बात करेंगे। इसके लिए हम अलग से पाचन के बारे में, जैसे कि कोई भी चीज यहाँ हम लोग लेते हैं तो अमाशय में भी पाए जाने वाले, जैसे मान के चलो कि HCl नामक एक प्रकार की एसिड है जो हम भोजन लेने के क्रम में जो उसमें ऐसे जो जीव बैक्टीरिया पहुंच जाता है उसको मारने की काम करता है। इस सभी चीजें के बारे में हम आपको क्या है, हम आपको बताने वाले हैं, बता भी रहे हैं। बाकी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको पूरी समझ में आएगी। दूसरी बात क्या रहा है, थोड़ा सा इसमें और आपको फैक्ट बता देते हैं। जैसे ये अगर मान के चले कि हम लोग HCl है, एनीबडी कोई ऐसे व्यक्ति जो आपको क्या करता है कि जो शराब लेने की काम करता है, उसको आप थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों, वो HCl को क्या करता है कि एक ऐसी, आप जानते हैं कि एक ऐसी अल्कोहल है ना, कि एक ऐसी पावरफुल एक एसिड है जो जाने के बाद हमारे जगह में, हमारे अमाशय में पहुंचने के बाद क्या होता है सो देखेंगे। जैसे पहुंचता है हमारे यहाँ में एक एसिड पाई जाती है जिसका नाम है HCl, और इतनी एक उसकी अल्कोहल से, उसकी अल्कोहल की मात्रा इतनी उसकी एसिडिटी है, उसकी पावरफुल है कि हमारे HCl को डैमेज कर देता है। और साथ साथ में जाने के बाद हमारे इसमें जो झिल्लियां जो पाई जाती है, जो इसमें जो मसूड़े हैं, उस मसूड़े को क्या करता है, इसमें जो इसके अंदर में जो मंसल भाग है, उस मंसल को भाग को भी ये क्या करता है, डैमेज करने की काम करता है। इस सभी चीज, और इसमें क्या करता है कि एक ऐसी चीज है, HCl तो हम जान तो रहे हैं कि एक ऐसी है हर चीज को मारने की काम करती है, और एक प्रकार के म्यूकस नामक एक प्रकार के यहाँ से एक ऐसी एसिड निकलती है कि जो हर प्रकार की दीवारों को साफ करने की काम करती है।
तो दोस्तों आप जो शराब लिया है आप ही बताएंगे, शराब लेने के बाद यहाँ से देखेंगे कि इतनी पावरफुल है कि दोनों के यानी एसिड को ये खत्म कर देता है और साथ साथ में उसको मारने का उसकी जो मतलब हर कोशिका को डैमेज कर देता है। तो कहीं ना कहीं इसके भी परेशानी होने की वजह से वो क्या होगा इसमें आप जानते हैं। चलिए उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी कहो अंग है तो मुख है, ग्रसनी है, ग्रासनाली है, अमाशय है। मुख है, ग्रसनी है, कंठ ग्रसनी यहाँ है, यानी कि हम जहाँ से आवाज निकल पाती है ना, ये ग्रसनी है और ये ग्रासनाली है जिसको फूड पाइप बोलते हैं। इसके वजह से हमारे इसमें आ पाता है, अमाशय में आ पाती है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं लाल ग्रंथि है। ग्रंथि क्या है जिसको हम जानते हैं लाल ग्रंथि में ऐसी है कि जो मिक्सिंग भोजन को साथ में मिक्स होने की काम करती है, मुलायम बनाती है और सीधे वहां से क्रम पूजन की मेरे माध्यम से वो नीचे आ पाती है। तो यकृत में भी है, अग्नाशय में भी है, इस सभी से क्या है ग्रंथियां पाई जाती है। चलिए अब आहार नाल की बात करेंगे दोस्तों कि आहार नाल में क्या होता है, थोड़ा सा आहार नाल के बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट आपको बता देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग भोजन लेते हैं तो भोजन में क्या होता है कि यहाँ की जो है कि सिंपल फॉर्म में तोड़ने की सबसे पहले भोजन की पचना मुख से स्टार्ट होती है और साथ साथ में सिंपल फॉर्म में आने के बाद हमारे अमाशय से कुछ 1-2 घंटे रहने के बाद सीधा वो अपने क्या है अपने हर एक पाइप में जाना स्टार्ट करती है। और इस पाइप में आने के बाद क्या होता है उसमें जो छोटे छोटे मतलब जो पोषक तत्व जो मिले होते हैं, जो प्रोटीन है या जिसमें आयोडीन्स है, एनीबॉडी उसमें एनर्जी है, तो मतलब एक कार्बोहाइड्रेट एनीबॉडी जो भी सारा चीज है जो एनर्जी देने की काम करता है वो सारा चीज आपको यहाँ आने के बाद अवशोषित होने की काम करता है। अवशोष करने के बाद जो मतलब समझ लीजिए कि जो वेस्ट मटेरियल होगा वो आपको साइड एक द्वार तक पहुंचाती है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अवशोषित करना होता है। हम लोग जानते हैं कि इसमें जो पाया जाता है मुख है, तालु है और मसूड़े है और जीभ है। तो मुख तो जान गए, आप तालु की बात करते हैं। तालु क्या होता है, थोड़ा सा आप इसको मुंह के आप ऊपर में देखेंगे साइड में, तो एक वो आपका हो गया तालु। मसूड़े जैसे दांत पे वो अपना पकड़े हुए हैं उसको। अच्छा, जीभ आ गया। जीभ किसे कहते हैं, एक प्रकार की ये भी एक पार्ट है हमारे शरीर की जो क्या करता है स्वाद में टेस्ट के लिए मदद करता है ना। आप ये बता सकते हैं कि जो मतलब ये जो पार्ट है जो जीभ के उसमें कौन से झिल्ली के द्वारा वो मतलब अटैचमेंट होती है, उस झिल्ली के नाम है बता रहे हैं आपको फ्रेनुलम लिंगुअल। क्या नाम है उसका, फ्रेनुलम लिंगुअल इसकी नाम है, जिससे वो झिल्लियों के द्वारा वो अटैचमेंट होती है। जैसे आप देखेंगे तो मतलब ये होती है कि वो झिल्लियों के द्वारा वो अटैचमेंट होती है। झिल्ली का नाम फ्रेनुलम लिंगुअल है। और उसके बाद फिर आपको जो हम बताए हैं कि एंजाइम के बारे में आपको बता दिए थे। इस सारा वीडियो जो है आपको एक थोड़ा सा आपको पाचन तंत्र में आपको मदद किया होगा समझने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम जो है उसके आगे